हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम देख सकते हैं क्लास 12 इतिहास यानी हिस्ट्री के अध्याय 4 विचारक, विश्वास और इमारतें, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो साथियों, ये है पार्ट 3 और इसके पहले हमने पार्ट 2 तक विस्तार से वर्णन किया था। आप जाके चैनल में प्रोवाइड किया, देख लेंगे। तो प्लीज साथियों, इस वीडियो को सभी लोग लास्ट तक देखिए और इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर श्रृंखला कराएंगे। क्वेश्चन आंसर, क्योंकि क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन आंसर दोनों आपको समझना अति आवश्यक है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 1, क्या उपनिषदों के दार्शनिकों के विचार नियतिवादियों और भौतिकवादियों से भिन्न थे? अपने जवाब के पक्ष में तर्क दीजिए। तो प्लीज साथियों, अभी तक जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए साथी, वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि साथियों इस क्वेश्चन बनाने में, टाइप करने में बहुत टाइम लगता है। तो अब चलिए उत्तर इसका क्या है। उपनिषद मृत्यु के बाद जीवन की संभावना और पुनर्जन्म के विचार में विश्वास करते हैं। मुख्य विचार कर्म के सिद्धांत का था। भाग्यवादी वे थे जो मानते थे कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है। भौतिकवादियों का मानना था कि मनुष्य 4 तत्वों से बना होता है। जब वह मरता है तब मिट्टी वाला अंश पृथ्वी में, जल वाला हिस्सा जल में, गर्मी वाला अंश आग में, सांस का अंश वायु में वापस मिल जाता है और उसकी इंद्रियां अंतरिक्ष का हिस्सा बन जाती हैं। मूल रूप से इनमें से सभी लगभग एक ही विचार का प्रतिनिधित्व करते हैं। साथियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम प्रोवाइड कराते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, नंबर 2, जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाओं का संक्षेप में लिखिए। जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाओं को संक्षेप में लिखिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा? जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाएं: संपूर्ण विश्व प्राणवान है। पत्थर, चट्टान और जल में भी जीवन होता है। जीवों के प्रति अहिंसा, खासकर इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों और कीड़े मकोड़ों को न मारना। जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। अब कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की जरूरत होती है। यह संस्कार के त्याग से ही संभव हो पाता है। इसीलिए मुक्ति के लिए विहारों में निवास करना एक अनिवार्य नियम बन गया। जैन साधु और साध्वी 5 व्रत करते हैं। 5 व्रत करते हैं: हत्या न करना, चोरी नहीं करना, झूठ न बोलना, ब्रह्मचर्य, अमीरसा और धन संग्रह न करना। ये हो गया साथियों। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब नेक्स्ट क्या, सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका की चर्चा कीजिए। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए देखिए साथियों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्राचीन स्थल के संरक्षण में भोपाल की बेगमों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भोपाल के शासकों शाहजहां बेगम और उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने इस प्राचीन स्थल के रख रखाव के लिए धन का अनुदान किया। सुल्तान जहां बेगम ने वहां पर एक संग्रहालय और अतिथिशाला बनाने के लिए अनुदान दिया। वहां रहते हुए ही जॉन मार्शल ने कई पुस्तकें लिखी। इन पुस्तकों के विभिन्न खंडों के प्रकाशन में भी
सुल्तान जहां बेगम ने अनुदान दिया। बौद्ध धर्म के इस महत्वपूर्ण केंद्र की खोज से आरंभिक बौद्ध धर्म के बारे में हमारी समझ में महत्वपूर्ण बदलाव आए। आज यह जगह भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के सफल मरम्मत और संरक्षण का जीता जागता उदाहरण है। अब नेक्स्ट देखिए साथियों क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित संक्षिप्त अभिलेख को पढ़िए और जवाब दीजिए। महाराजा हुबिस्क एक उप शाण शासक के 33वें साल में गर्म मौसम के पहले महीने के 8वें दिन त्रिपिटक जानने वाले भिक्षु बल की शिष्या त्रिपिटक जानने वाली बुद्धिमता के बहन की बेटी भिक्षुनी धनवती ने अपने माता पिता के साथ मधुवनक में बोधिसत्व की मूर्ति स्थापित की। अब आगे क्या हुआ इसमें से पढ़िए और जवाब दीजिए। अच्छा, अनका धनवती ने अपने अभिलेख की तारीख कैसे निश्चित की? चलिए साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अखा क्या है? आपके अनुसार उन्होंने बोधिसत्व की मूर्ति क्यों स्थापित की? गा, वे अपने किन रिश्तेदारों का नाम लेती हैं? घा, वे कौन से बौद्ध ग्रंथों को जानती थी? अंगा, उन्होंने ये पाठ किससे सीखे थे? तो उत्तर क्या हो जाएगा? का पहला क्या हो जाएगा? उसने अपने शिलालेख को गर्म मौसम के पहले महीने के 8वें दिन और महाराजा हुबिस्क के राज के 33वें वर्ष के रूप में दिनांकित किया था। उन्होंने बोधिसत्व की मूर्ति स्थापित की क्योंकि बोधिसत्वों को कड़े प्रयासों के माध्यम से योग्यता अर्जित करने वाले बहुत दयालु प्राणी के रूप में जाना जाता था, जिन्होंने संसार को त्याग दिया था। इस प्रकार बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियों की पूजा करना महत्वपूर्ण परंपरा बन गई थी। साथी करना है, करना क्योंकि टाइप होने में एरर हो गया, करना महत्वपूर्ण परंपरा बन गई थी। अब क्या है, जिन रिश्तेदारों के बारे में बताया गया है वे उनके माता पिता है। उन्होंने अपनी माँ बहनों के नाम से भी भिक्षुणी बुद्धिमता और भिक्षु बाला बताए हैं। चलिए बाला माने लड़की होती है। अब आगे क्या साथियों? घा, वे त्रिपिटकों को जानती थी। अंगा, उन्होंने ये पाठ भिक्षुणी बुद्धिमता से सीखे थे। क्वेश्चन नंबर 5, आपके अनुसार स्त्री पुरुष संघ में क्यों जाते थे? उत्तर, संघ ऐसे भिक्षुओं की एक संस्था थी जो धम्म के शिक्षक बन गए। शुरू शुरू में सिर्फ पुरुष ही संघ में सम्मिलित हो सकते थे, बाद में महिलाओं को भी अनुमति मिल गई। यानी गौतम बुद्ध के जो शिष्य थे आनंद, उन्हीं ने महिलाओं के लिए अनुमति दिलवा दी थी। तो महिलाएं और पुरुष भी संसारिक संपत्ति और सुखों को त्याग कर संघ में शामिल हो गए। एक बार संघ में आ जाने पर सभी को बराबर माना जाता था, क्योंकि भिक्षु और भिक्षुणी बनने पर उन्हें अपनी पुरानी पहचान को त्याग देना पड़ता था। इस श्रमण एक सादा जीवन बिताते थे। उनके पास जीवन यापन के लिए आवश्यक चीजें के अलावा कुछ नहीं होता था। चलिए इसमें सारे लिए साथियों, निम्नलिखित पर एक लघु निबंध लिखिए। अब आगे है निम्नलिखित पर एक लघु निबंध लिखिए, जैसा देख सकते हैं स्क्रीनशॉट पर, ये देख लीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब आगे क्या हुआ है? क्वेश्चन नंबर 6, सांची की मूर्ति कला को समझने में बौद्ध साहित्य के ज्ञान से कहाँ तक सहायता मिलती है? उत्तर, सांची की मूर्ति कला को समझने में बौद्ध साहित्य के ज्ञान से बहुत सहायता मिलती है। समकालीन बौद्ध
ग्रंथों में 64 संप्रदायों या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। शिक्षाओं के प्रसार के लिए शिक्षकों ने एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा की। मूर्तियों में चित्रों के रूप में कहानियां होती हैं जिनका इतिहासकारों द्वारा अध्ययन किया जाता है ताकि इसका अर्थ पाठ्य साक्ष्यों के साथ तुलना करके समझा जा सके। इतिहासकारों ने बुद्ध के जीवन के बारे में बुद्ध के चरित्र लेखन से जानकारी प्राप्त की। आत्मकथाओं के अनुसार बुद्ध ने एक वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए आत्मज्ञान प्राप्त किया था। कई प्रारंभिक मूर्तिकारों ने बुद्ध को मानव रूप में नहीं दिखाया बल्कि उन्होंने प्रतीकों के माध्यम से बुद्ध की उपस्थिति को दर्शाया। रिक्त स्थान बुद्ध के ध्यान को इंगित करने के लिए था, जबकि स्तूप महापरिनिर्वाण का प्रतिनिधित्व करते हैं। अक्सर प्रयोग किया जाने वाला एक प्रतीक पहिया था। यह सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम धर्मोपदेश को दर्शाता है, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। सांची में उत्कीर्षित बहुत सी अन्य मूर्तियां शायद बौद्ध मठ से सीधी जुड़ी नहीं थी। इनमें कुछ सुंदर स्त्रियां भी मूर्तियों में उत्कीर्णित हैं, जो तोरण द्वार के किनारे एक पेड़ पकड़ कर झूलती हुई दिखती हैं। जानवरों को अक्सर, चलिए साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अक्सर मानवीय विशेषताओं के प्रतीक के रूप में प्रयोग यानी उपयोग किया जाता था। उदाहरण के लिए हाथियों को शक्ति और ज्ञान को दर्शाने के लिए चित्रित किया गया था। अतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सांची की मूर्तिकला को समझने में बौद्ध साहित्य का ज्ञान बहुत प्रकाश डालता है। अब आगे क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 7। एक चित्र 4.32 और 4.33 में सांची के लिए गए दो परिदृश्य दिए गए हैं। आपको इनमें क्या नजर आता है? वास्तुकला, पेड़ पौधे और जानवरों को ध्यान से देखकर तथा लोगों के काम धंधे को पहचान कर यह बताइए कि इनमें से कौन से ग्रामीण और कौन से शहरी परिदृश्य हैं। उत्तर क्या हो जाएगा? चित्र 4.32 में हम देख सकते हैं कि छत और झोपड़ी है, कई जानवर, पेड़ और पौधे हैं। यह शायद एक ग्रामीण दृश्य है। जबकि चित्र 4.33 एक महल के दृश्य का प्रतिनिधित्व करता है, जहां एक व्यक्ति की सेवा में कई दास लगे हैं। यह शायद एक शहरी दृश्य है। यह एक राजा या राजशाही महल की कहानी का प्रतिनिधित्व करता है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए साथियों। अब आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। वैष्णववाद और शैववाद के उदय से जुड़ी वास्तुकला और मूर्तिकला के विकास की चर्चा कीजिए। उत्तर क्या है? वैष्णववाद हिंदू धर्म का एक रूप है जिसके अंतर्गत विष्णु को प्रमुख देवता के रूप में पूजा जाता है और शैव धर्म के भीतर शिव को प्रमुख देवता माना जाता है। वैष्णववाद और शैववाद के उदय के साथ इनसे संबंधित मूर्तिकला और वास्तुकला का भी विकास हुआ। वैष्णववाद में कई अवतारों के इर्द गिर्द पूजा पद्धतियां विकसित हुई। इस परंपरा के अंदर 10 अवतारों की कल्पना है। यह माना जाता है कि पापियों के बढ़ते प्रभाव के चलते जब दुनिया में अव्यवस्था और नाश की स्थिति आ जाती है, तब विश्व की रक्षा के लिए भगवान अलग अलग रूपों में अवतार लेते हैं। संभवतः अलग अलग अवतार देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में लोकप्रिय थे। कई अवतारों को मूर्तियों के रूप में दिखाया गया है। दूसरे देवताओं की भी मूर्तियां बनी हैं। शिव को उनके प्रतीक लिंग के रूप में बनाया जाता है, लेकिन उन्हें कई बार मनुष्य के रूप में भी दिखाया गया है। जिस समय सांची जैसी जगहों में स्तूप
अपने विकसित रूप में आ गए थे, उसी समय देवी देवताओं की मूर्तियों को रखने के लिए सबसे पहले मंदिर भी बनाए गए। शुरू के मंदिर एक चौकोर कमरे के रूप में थे, जिन्हें गर्भगृह कहा जाता था। इनमें एक दरवाजा होता था, जिससे उपासक मूर्ति की पूजा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। मूर्ति की पूजा करने के लिए भीतर प्रविष्ट हो सकता था। धीरे धीरे गर्भगृह के ऊपर एक ऊंचा ढांचा बनाया जाने लगा, जिसे शिखर कहा जाता था। मंदिर की दीवारों पर अक्सर भित्ति चित्र उत्कीर्ण किए जाते थे। बाद में युगों में मंदिरों के स्थापत्य का काफी विकास हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते थे? चर्चा कीजिए। उत्तर, स्तूप एक स्तूप ऐसी जगहें थी जिन्हें पवित्र माना जाता था। इन जगहों पर बुद्ध से जुड़े कुछ अवशेष, जैसे उनकी अस्थियां या उनके द्वारा प्रयुक्त सामान, गाड़ दिए गए थे। इन टीलों को स्तूप कहते थे। स्तूप बनाने की परंपरा बुद्ध से पहले की रही होगी, लेकिन वह बौद्ध धर्म से जुड़ गई, क्योंकि उनमें ऐसे अवशेष रहते थे जिन्हें पवित्र समझा जाता था। इसलिए समूचे स्तूप को ही बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा मिली। अशोकावदान नामक एक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के हिस्सों यानी अवशेषों के हिस्से हर महत्वपूर्ण शहर में बांटकर उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया। स्तूपों की वेदिकाओं और स्तंभों पर मिले अभिलेखों से इन्हें बनाने और सजाने के लिए दिए गए दान का पता चलता है। कुछ दान राजाओं के द्वारा दिए गए थे, जैसे सातवाहन वंश के राजा, तो कुछ दान शिल्पकारों और व्यापारियों की श्रेणियों द्वारा दिए गए। चलिए इसके सारे ये साथियों। अब नेक्स्ट क्या है? उदाहरण के लिए सांची के एक तोरण द्वार का हिस्सा हाथी दांत का काम करने वाले शिल्पकारों के दान से बनाया गया था। सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने दान के अभिलेखों में अपना नाम बताया है। इन इमारतों को बनाने में भिक्षुओं और भिक्षुणियों ने भी दान दिया। मानचित्रकार क्या है? 10 विश्व के निम्नांकित मानचित्र पर उन इलाकों पर निशान लगाइए जहां बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ यानी प्रसार हुआ। उपमहाद्वीप से इन इलाकों को जोड़ने वाले जल और स्थल मार्ग को दिखाइए। तो साथियों देख सकते हैं नक्शा है बना हुआ है। ये नक्शा बना हुआ है, इसमें देखो क्या क्या है। पहला क्या है? चीन, बर्मा, हिमालय और मंगोलिया, जापान, कोरिया, यहाँ तक बौद्ध धर्म फैला हुआ था। सुमात्रा, जावा, तिब्बत। तो साथियों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के साथ क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला अब पूरी हुई। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट साथियों कराएंगे। तो प्लीज साथियों इस वीडियो को प्यार दें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे साथियों। चलिए इसी के साथ मैं अब अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। तो साथियों आप लोग ऐसे ही ऑनलाइन के माध्यम से संघर्ष क्लासेस संसारपुर के माध्यम से आप अध्ययन करते रहें। मैं ऐसे आपको ऑनलाइन पढ़ाता रहूँगा। अब इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।